एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर कबाड़ से जुगाड़। तो चलो विदाउट डिले शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। हम खरीदते हैं और इस्तेमाल के बाद चीज़ों को फेंक देते हैं, है ना। बेसिकली ऐसे ही होता है, हम बाजार जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं और जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो उन्हें फेंक देते हैं। अक्सर हम अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा खरीदते हैं, ये बहुत बड़ा सच है। पेंसिल आपको एक चाहिए होती है, आप खरीद लाते हो 4। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमें लगता है कि पैसे हैं तो क्या हो गया, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन ये बहुत गलत बात है। पूरी उपभोक्ता संस्कृति अधिक खरीदो अधिक फेंको के आधार पर टिकी हुई है। उपभोक्ता संस्कृति का क्या मतलब होता है? उपयोग करने वाला, ठीक है। जैसे हम लोग हैं, हम कोई चीज़ को यूज़ करते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, बाजार जाते हैं और बहुत सारा खरीद लेते हैं। तो और उसके बाद क्या करते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा फेंक देते हैं। किताब बस देखो, मान लो कपड़े खरीदने गए, हम बहुत सारे कपड़े खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हमारी जेब में तो बहुत सारे पैसे हैं। फिर यूज़ किया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर फेंक देते हैं चीज़ों को। तो इससे क्या होता है, कचरा बहुत ज़्यादा पैदा करती है। इस तरह हम इतना अधिक कचरा पैदा कर रहे हैं कि वे मलबे के नीचे से उफनकर हमारे बगीचों, सड़कों और घरों के आसपास फैल रहा है ना। आप जितनी ज़्यादा चीज़ें खरीदोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें फेंकोगे और जितना फेंकोगे उतना ज़्यादा कचरा होगा। और ये कचरा कहाँ आ रहा है? आप ही के बगीचों में आ रहा है, आप ही की सड़कों पर आ रहा है, आप ही के घरों में फैल रहा है। पर क्या हमेशा से ऐसा ही हाल था? क्या भारतीय समाज पहले से ही इस प्रकार की बराबरी के पथ पर अग्रसर रहा? नहीं। देखो, पहले तो डेफिनेटली लोग इस तरह से बर्बादी तो नहीं करते थे, कम से कम, ठीक है। इतिहास इस बात का साक्षी है। साक्षी कौन होता है? साक्षी का मतलब होता है गवाह, ठीक है। हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, लोग हमारी तरह इतना एक्स्ट्रावेजेंट नहीं थे, बहुत ज़्यादा इतने पैसे बर्बाद नहीं करते थे, कि भारतीय समाज काफ़ी सीमित संसाधनों में अपना काम चलाता था। अब पुराने ज़माने की पिक्चरें देख लो तो उनकी किचन और हमारी किचन में आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। उनके कमरे देखो, कमरे में एक खाट पड़ी होती थी, दैट्स इट, और कुछ दिखता नहीं था। बहुत हुआ तो एक बक्सा होता था। लेकिन आज आप अपने घरों को देखो, मतलब आपके पास जगह नहीं होगी चीज़ें रखने की, इतना आपके पास सामान हो जाता है। आप किचन देखो पुराने ज़माने की, तो बस छोटा सा कुछ 4-6 बर्तन हुए, चूल्हा वूल्हा हुआ और बस दैट्स इट। लेकिन आज की किचन में माइक्रोवेव है, ओवन है और अलग अलग दुनिया भर की चीज़ें भरी पड़ी रहती हैं। फ्रिज हो गया, हमारे घर में टीवी हो गया, पहले नहीं होता था इतना सामान, ठीक है। तो क्या हो रहा है इससे कि भाई बहुत ही सीमित साधनों में, मतलब बहुत सीमित चीज़ों से पहले लोग काम चलाया करते थे। भौतिक जीवन को देखने का भारतीयों का एक अलग ही नज़रिया था, है ना। जो फिजिकल चीज़ें होती हैं, भौतिक जीवन जो होता है हमारा, वो देखने का मतलब एक अलग ही नज़रिया था। इस दृष्टिकोण के हिसाब से किसी वस्तु की एक नहीं कई जिंदगियां होती हैं, ठीक है। इस दृष्टिकोण से एक ही वस्तु की कई जिंदगियां होती हैं। भारतीय संस्कृति में फेंकी हुई चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करने की एक पुरानी परंपरा है। देखो, पहले क्या होता था, दादी नानी, है ना, जैसे चादरें पुरानी हो गई तो फिर उसकी रजाइयों के कवर बना दिए, है ना, या फिर उनका मतलब चटाई बना दी। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें ना दोबारा इस्तेमाल कर लेते थे, रीयूज़ कर लेते थे उसको, चीज़ें बना के। इस 5000 वर्ष पुरानी कहानी में भौतिक दुनिया को संवेदना और आदर से देखने का एक गहरा सबक छिपा है। संवेदना मतलब सहानुभूति, ठीक है। आदर तो रिस्पेक्ट आपको पता ही है, तो गहरा सबक छिपा हुआ है। आज के पर्यावरण विशेषज्ञों के लिए भी इसमें एक नया संदेश है। पर्यावरण मतलब वातावरण के जो विशेषज्ञ होते हैं ना, जो उसकी पूरी योग्यता रखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में, उनके लिए भी एक नया संदेश है। एक दिन भगवान बुद्ध आश्रम के दौरे पर थे। उन्हें देख कर एक भिक्षु सामने आया। उनमें एक नए अंगरखे यानी कि चोंगा के लिए प्रार्थना की उसने, कि भाई मेरे को ना नया एक चोंगा, क्या होता है बेसिकली वो कपड़ा जो ओढ़ते हैं वो, ठीक है। बुद्ध ने उनसे पूछा, तुम्हारे अंगरखे का क्या हुआ, मतलब जो तुमने पहन रखा था कपड़ा उसका क्या हुआ, बेसिकली तुम्हारे चोंगे का क्या हुआ। भगवान भी बहुत पुराना हो गया था और जगह जगह से फट गया था, इसीलिए आजकल मैं उसे पलंग की चादर जैसे उपयोग कर रहा हूँ। बुद्ध ने पूछा, फिर तुम्हारी पुरानी चादर का क्या हुआ। भगवान, चादर तो बरसों के इस्तेमाल के बाद एकदम फट गई थी, इसलिए मैंने उसे काट कर तकिए का खिलाफ बना लिया। भिक्षु ने उत्तर दिया, परंतु तकिए के नए गिलाफ से पहले भी तो उस पर कोई गिलाफ चढ़ा होगा, उसका क्या हुआ। बुद्ध ने मामले की बारीकी से जांच करते हुए पूछा, मेरा सिर हजारों लाखों बार उस गिलाफ से रगड़ा था, उस गिलाफ में एक छेद हो गया था, मैंने उस फटे हुए गिलाफ का पायदान बना लिया। भिक्षु ने विनम्रता से कहा। तो बुद्ध ने इस उत्तर से असंतुष्ट नजर आए। वे हमेशा चीज़ों की गहराई से तहकीकात करते थे। उन्होंने अपना अंतिम सवाल पूछा, तो अच्छा आप बताओ, तुम्हारे पायदान का क्या तुमने क्या किया। भिक्षु ने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना के स्वर में कहा, भगवान, पूरा अपना पायदान तो पैरों की रगड़ से एकदम तार हो गया, तो उसके रेशे बाहर निकल रहे थे, इसलिए मैंने उन रेशों को इकट्ठा करके एक बाती बनाई। बाद में मैंने उस बाती को तेल के दिए में जलाया। भिक्षु की दलील सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध को नया अंग रखा मिल गया, भिक्षु को नया अंग रखा मिल गया, मतलब बुद्ध जी को लगा कि हाँ ठीक है, ऐसा सारी चीज़ें जो है प्रॉपर्ली इस्तेमाल करी हैं, वेस्ट कुछ नहीं किया। बढ़ता हुआ कचरा आज विश्व के सामने एक भीषण समस्या यानी बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, जिसे सुलझाने में मानव जाति अपने
आपको असहाय व असमर्थ महसूस करते हैं कि नहीं, मतलब हमसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्या करें, कितना कचरा है हमारे पास, राइट। तो बढ़ती हुई जनसंख्या, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें खरीदी जाएंगी, इस्तेमाल होंगी, उतनी कचरा बनता जाएगा। तो बढ़ते उपयोग की समस्या का दिनों दिन वो बढ़ती जा रही थी। कबाड़ के पहाड़ आज पर्यावरण प्रदूषण को खतरे के स्तर तक पहुंचा चुके हैं। इस वैश्विक समस्या ने समाज को इस पर गंभीरता से सोचने पर विवश किया है। भाई ये तो पूरे विश्व की समस्या है ना, भाई हमारे देश की समस्या तो नहीं है केवल, है ना, पूरे विश्व में इतनी ज़्यादा जनसंख्या होती जा रही है, जितनी जनसंख्या उतना ही कचरा, तो बहुत हमें इसे गंभीरता से सोचना चाहिए। उस पर विवश किया है इस बात ने हमें। इसमें सबसे उपयोगी और लोकप्रिय तरीका है पुनर्चक्रण या फिर रिसाइकल जिसे हम बोलते हैं, सरल शब्दों में कबाड़ से जुगाड़। जैसे पुराने कपड़ों या पेपर बैग बनाना, सजावट की वस्तुएं बना लेना, कागज़ के कचरे से पुनः कागज़ बनाना, प्लास्टिक के कचरे से पुनः प्लास्टिक की वस्तुएं बनाना आदि। प्राकृतिक तरीकों से सड़ने वाले बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं से खाद बनाना तो सदियों से होता आ रहा है। कचरा प्रबंधन ही आप पर्यावरण को बचाने का एकमात्र उपाय है। मतलब आप अपने कचरे का सही से प्रबंध कीजिए, मतलब आप अपने कचरे को सही से यूटिलाइज़ कीजिए, तब तो कुछ हो सकता है, नहीं तो भैया बहुत गड़बड़ है, पर्यावरण हमारा पूरा ख़राब हो जाएगा। वैज्ञानिक तो अपना काम कर रहे हैं, पर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम चुपचाप कचरा फेंकते रहें? क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कुछ कि हम इसे रोकें या इसे आगे बढ़ने ना दें? हम भी तो अपने कबाड़ के से कुछ जुगाड़ करें, है ना। हमारे यहाँ भी जो कूड़ा होता है उसका भी हम तो कुछ अच्छे से इस्तेमाल करें, अपनी कल्पना का सदुपयोग करो, मतलब अपनी जो आपकी इमेजिनेशन है ना उसको सही से यूज़ करो, सदुपयोग करो और पुरानी वस्तुओं से नया प्रयोग करो, जैसे कि बौद्ध भिक्षु ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द अर्थ दिए और दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हो गया चैप्टर हमारा फिनिश।